सभी भाइयों को मेरा और मेरी माता जी का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार। कीजिए भाइयों, आज मैं चारित्रिक दोषों के ऊपर यानी कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। तो कैरेक्टर डिफेक्ट्स या चारित्रिक दोष देखिए, कार्यक्रम के अनुसार चारित्रिक दोषों को 4 भागों में किया जा सकता है। 4 तरीके के चारित्रिक दोष होते हैं। 4 तरीके से आप उन्हें पहचान सकते हैं। पहली तरीके का चारित्रिक दोष होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, और अन्य लोग जानते हैं। देखिए, पहली तरीके का ये दोष होता है जिसे आप तो नहीं जानते कि आपके अंदर है, पर अन्य सभी लोगों को पता होता है कि ये दोष आपके अंदर है। जैसे कि एक नशेबाज होता है, एक शराबी होता है, एक एडिक्ट है, अल्कोहलिक है। उसको नहीं पता होता है कि मैं एक एडिक्ट हूं, मैं एक अल्कोहलिक हूं, लेकिन बाकी सबको पता है, पूरी दुनिया में पता होता है। उसके घर में, उसके परिवार में, उसके समाज में, मोहल्ले, दोस्त, या सबको पता होता है कि ये एक शराबी है या नशेबाज है, लेकिन उसको स्वयं को नहीं पता होता। तो पहली तरीके का दोष वो है जो आप नहीं जानते अपने बारे में, दूसरे लोग जानते हैं। दूसरे प्रकार का दोष जो आता है उसे दूसरे लोग आप जानते हैं, पर अन्य लोग नहीं जानते। ये एक दूसरी तरीके का दोष होता है हमारे अंदर, जिसे क्या है कि मैं तो जानता हूं कि मेरे अंदर है, पर औरों को नहीं पता कि ये दोष इसके अंदर है। जैसे कि लस्ट एक चारित्रिक दोष है, लस्ट, कामुकता। तो ये एक ऐसा दोष है जो आदमी अपने अंदर ही रखता है, उसका प्रदर्शन नहीं करता। तो अब मैं किसको किस निगाह से देख रहा हूं ये मुझे ही मालूम है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरे अंदर मैं लस्टफुल फीलिंग है या लस्टफुल मेरा एटीट्यूड है, लेकिन औरों को नहीं पता चल पाता इस बारे में। तो ये दूसरे प्रकार का दोष है जिसे मैं तो जानता हूं कि मेरे अंदर है, पर दूसरे लोग नहीं जानते हैं कि मेरे अंदर है। अब ये तीसरे तरीके का एक दोष होता है जिसे आप भी जानते हैं कि ये दोष आपके अंदर है, और अन्य लोग भी। अन्य लोग भी जानते हैं कि ये दोष आपके अंदर है। आप भी जानते हो और दूसरे लोग भी जानते हैं। ऐसे कई दोष होते हैं। जैसे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है ना, या मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, या मुझे घबराहट हो जाती है जल्दी से। तो ये चीज क्या है कि और लोगों को भी पता होती है कि यार फलाने को वो बहुत गुस्सा करता है, या बहुत पेशेंस नहीं है। यानी कुछ दोष ऐसे होते हैं जो मैं भी जानता हूं कि मेरे अंदर है, और लोगों को भी पता होता है। खासतौर पर मेरे परिवार में, मित्रों में, इन लोगों को ही पता होता है। अब चौथे तरीके का एक दोष आता है, उसे न तो मैं जानता हूं, यानी न तो आप जानते हैं, और ना ही कोई अन्य जानता है। ये चौथे तरीके का एक दोष होता है, ये चारित्रिक दोष होता है। इसे आप भी नहीं जानते कि आपके अंदर है ये दोष, और अन्य लोगों को भी नहीं पता होता कि ये दोष आपके अंदर है।
इसे सिर्फ ईश्वर जानता है। सिर्फ ईश्वर जानता है कि ये दोष इस व्यक्ति के अंदर है। न मैं खुद जानता हूं, न और दूसरा को जानता है। बहुत सारे दोष इसमें आ जाते हैं। मान लीजिए मैं कायर हूं, डरपोक हूं, साहस की कमी है मेरे अंदर, तो ये चीज जल्दी से मुझे नहीं पता होती है, क्योंकि मैं तो एक ऐसे भ्रम में जीता हूं कि मैं बहुत बड़ा तीर हूं, है ना। दूसरों को भी नहीं पता है होता कि इसके अंदर इस तरीके का ये भी एक ये डरपोक है। विशेष परिस्थितियों में कायर है, साहस की कमी है, या इसके अंदर टॉलरेंस की कमी है ना। क्योंकि विशेष परिस्थितियों में गुण और अवगुण जो है वो उभरते हैं। तो ये 4 तरीके के जो दोष हैं, इन 4 तरीके के दोष के द्वारा मैं जान सकता हूं कि मेरे अंदर क्या क्या चारित्रिक दोष हैं। देखिए, सबसे दुर्भाग्य की बात यह रही है कि हम लोगों को कभी भी अपने अंदर झांक कर अपने दोषों को तो छोड़िए, गुणों के बारे में भी हम लोग इतना नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी सिखाया ही नहीं गया कि किस तरीके से मैं अपने अंदर झांक कर अपने गुण और दोषों को पहचान सकूं। तो मुझे पता नहीं होता है। दोषों की बात छोड़िए, मुझे तो अपने गुण भी नहीं पता होते कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कार्यक्रम में कि हम क्या करते हैं, दूसरों की मदद लेते हैं। देखिए, एक स्वाभाविक बात है, जैसे कि मेरा फोकस आपके ऊपर है तो आप लोगों का फोकस मेरे ऊपर है ना। मेरे अंदर क्या दोष है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन आपके अंदर क्या दोष है ये मैं बता दूंगा आपको। इसी तरह आपके अंदर क्या दोष है वो आप नहीं जानते होंगे, पर मेरे अंदर क्या है ये आप बता दोगे। अब देखिए, इसमें क्या है कि मैं दूसरों की मदद ले सकता हूं। अगर मैं इन दोषों से मुक्त होना चाहता हूं तो मैं दूसरों की मदद ले सकता हूं। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर सकता हूं कि भाई कृपया आप मुझे मेरे दोषों से अवगत कराएं, क्योंकि इन दोषों के कारण ही होता क्या है कि इन दोषों के कारण मैं, महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि इन दोषों के कारण, कोई सा भी दोष हो, XYZ, कोई भी दोष हो, उस दोष के कारण हम जीवन को जीवन की शर्तों पर नहीं जी पाते। जो हमारे दोष होते हैं, वो दोष जो है वो बाधक बनते हैं, अवरोध बनते हैं, जिसकी वजह से हम जीवन को जीवन की शर्तों पर नहीं जी पाते। जीवन को जीवन की शर्तों पर जीने का अर्थ यह है कि समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार जिस व्यवहार की हमसे मांग करी जा रही है वो हम नहीं कर पाते। जहां साहस दिखाना है वहां हम साहस नहीं दिखा पाते, जहां पेशेंस दिखाना है, सहन शक्ति, वहां वो नहीं दिखा पाते, है ना। जहां पे क्रोध करना चाहिए वहां तो करते नहीं है, जहां नहीं करना चाहिए वहां करते हैं। तो कोई ना कोई दोष होता है जिसकी वजह से हम जीवन को जीवन की शर्तों पर नहीं जी पाते। यानी कि समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार, जो परिस्थिति के अनुसार जो उनकी डिमांड होती है कि मैं इस प्रकार से व्यवहार करूं, मैं उस प्रकार से नहीं कर पाता। तो ये जो 4 प्रकार के दोष मैंने अभी बताए हैं, इन चारों प्रकार के दोषों को मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है और इनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, जो कि कार्यक्रम में 12 कदमों के कार्यक्रम में बताया जाता है कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आज एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है इन दोषों को आइडेंटिफाई करने का, चिन्हित करने का,
और इसमें हम क्या है, दूसरों की मदद ले सकते हैं। क्योंकि पहली तरीके का दोष क्या है, मैं स्वयं नहीं जानता, दूसरों को पता है इसके अंदर क्या दोष है, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। अगर मैं दोष मुक्त होना चाहता हूँ तो, और जीवन को जीवन की शर्तों पर जीना चाहता हूँ, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ, उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप बताइए मेरे अंदर क्या दोष है, और उन्हें मैं दूँ। दूसरे प्रकार के दोष, जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो जानता हूं, दूसरे नहीं जानते, तो उसे मुझे स्वयं, जो मैं जानता हूं तो उसे मुझे स्वयं दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, जिसे मैं भी जानता हूं वो भी जानते हैं, इसमें भी मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें भी मुझे। और चौथा जो दोष है, जिसे मैं भी नहीं जानता, दूसरे भी नहीं जानते, वो ईश्वर हैंडल करता है। उस दोष को ईश्वर हमारे अंदर से निकालता है। तो एक छोटा सा प्रयास है, और समय आने पर कार्यक्रम से संबंधित मैं और भी विषयों पर चर्चा करूंगा। प्रणाम स्वीकार करिए मेरा, मेरी माता जी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।